हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपके एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, एम्प्रेस, लवर, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। ओ, चैरियट, डेमोन, ऐसे नहीं, इतने इतने सारे क्यों दे देते हो, एक एक दो दो चाहिए, एक ही चाहिए मुझे अभी, ओनली वन। ओके, जजमेंट, और यहाँ से है मैजिशियन। ओके, चलिए आज पहले आपकी एनर्जी। तो आज की एनर्जी में है, आज किसी तरह का आपके लाइफ में किसी तरह की सेलिब्रेशन हो सकती है। कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या फिर कोई आप नई चीज़ परचेज कर सकते हो, नया घर, नई गाड़ी, कुछ न्यू, कुछ आप लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे किसी तरह की, अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड देख रहे हो तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, किसी तरह की उनको उनकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन सकते हो, या आप खुद भी प्रेग्नेंट हो सकते हो, या फिर कहीं आस पड़ोस में या जान पहचान की किसी भी मेंबर से आप ये गुड न्यूज़ सुन सकते हो। आज के दिन किसी तरह की, अगर आप काफ़ी टाइम से फेयर में थे, किसी तरह के डर में थे, किसी तरह की अंदर से एंजाइटी चल रही थी किसी रिश्ते के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में, अगर आप काफ़ी टाइम से फेयरफुल डिसीजन ले रहे थे, या फिर किसी तरह की कह सकते हैं अंदर का कुछ ऐसा डर, इमोशंस ऐसे थे कि जो आपको कोई काम करने से पहले आपको रोकता था, आपको अंदर से एक तरह का डर सब अगर बार बार आपको हावी होता था, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है। किसी तरह की आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आप डरे हो, जिस भी सिचुएशन में आप डर की एनर्जी में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, किसी तरह की रिस्क लेने की एनर्जी में नहीं रहते हो, तो यहाँ पे वो चीज़ें आपकी लाइफ से
खत्म होने वाली है और नई शुरुआत, नई एनर्जी की शुरुआत होने वाली है आपकी इस जर्नी में, ठीक है। आज से मतलब वो चीज़ें आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए देखे, और आज के दिन आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे शायद वो पूरी होगी। कहते हैं ना कि जैसे सरस्वती माँ आपके जुबान पे बैठी है, तो जो भी आज बोलोगे, जो भी सोचोगे, जो भी कहोगे, तो आज पूरी हो सकती है। तो थोड़ा सोच समझ के अपनी बातों का मतलब ध्यान से आप उन मैनिफेस्टेशन कीजिए या फिर कोई बात कीजिए, ठीक है। आप दूसरों के लिए भी अगर कुछ बोलोगे तो वो भी पूरी हो जाएगी, अपने लिए भी बोलोगे तो वो भी पूरी हो जाएगी। आज के दिन ये वाली एनर्जी भी है। कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने कुछ लाइफ में अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने वाले हैं, अपनी सेल्फ लव पे आने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं किस तरह की ब्यूटी से रिलेटेड अपने ऊपर ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं। और आज के दिन बहुत सारे व्यूवर्स का रीयूनियन के भी चांसेस है। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर है तो बातचीत भी हो सकती है और आपसे मिलने भी आ सकते हैं, ये वाली एनर्जी भी है, ठीक है। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या एनर्जी है। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेंस। ओके, एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है एम्परर और 7 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर के पापा और मम्मी दोनों ही इस रिश्ते के खिलाफ है, इस रिश्ते को आगे नहीं लेके जाना चाहते, उनका कहना है कि हमारी ही रजामंदी से ये शादी होगी या आपके लिए रिश्ते देखे जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि मुझे किसके साथ रहना है। यहाँ पे आपके पार्टनर अपने फैमिली वालों को मना तो रहे हैं, पर वो उनके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे उनके पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं, रूल रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं जैसे, और वो जैसे लोग सोसाइटी के हिसाब से अपनी सिचुएशन को चलाते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह के अगर आपके पार्टनर के पेरेंट्स आपको, आपके पार्टनर को फोर्स कर रहे हैं कि इस रिश्ते को छोड़ दो और हमारे बताए हुए रिश्ते को देखो, या हम जैसे चाहते हैं वैसा ही आपकी लाइफ में होगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी, अगर आपकी बात हो रही है तो वो ज़रूर ये बताएंगे कि मेरे पेरेंट्स जो है मेरे लिए इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए खिलाफ खड़े हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द मून। मून को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स ने। तो 9 कोई जो भी कोई एक पेनफुल सिचुएशन है, या फिर कोई बार बार आपकी लाइफ में रिपीटेशन हो रही है, कोई कह सकते हैं अगर आपका सेपरेशन है, किसी तरह का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा, अगर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा, आपकी आज के दिन उनको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी है, बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि उनके अंदर आपके लिए एक अलग ही इमेज आज के दिन दिखाई दे रही है। को लेके वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन भी कर रहे हैं और आपको लेके बहुत ज़्यादा दुखी भी है। शायद उन्होंने इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है उस चीज़ का पछतावा भी है। शायद उनकी वजह से किसी तरह की सिचुएशन अभी जो आप फेस कर रहे हो वो उनको रियलाइजेशन हो चुका है। किसी तरह की एंजाइटी, स्ट्रेस, मतलब आज का दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा जैसे एक तरह से डर में रह रहे कि पता नहीं अब आप मेरी ज़िंदगी में आ पाओगे या नहीं आओगे, कहीं आप मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। ये मैंने इतना बुरी तरह से तहस महस कर दिया इस रिश्ते को कि शायद अब आप मुझे भूल ना जाओ, मुझे छोड़ ना दो। ये वाली बहुत ज़्यादा डर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ व्यूवर्स की मदर के हेल्थ की वजह से भी आपके बीच में कुछ इश्यूज अभी आप फेस कर रहे हो, सेपरेशन या नो कॉन्टेक्ट को, तो ये भी इशू दिखाई दे रहा है कि उनकी मदर की हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हो, उनकी हेल्थ इश्यूज की वजह से थोड़ा सा आपके पार्टनर जो आपसे डिस्टेंस बना रहे थे। ये वाली एनर्जी जिसके लिए, पूरों के लिए नहीं, किसी जिसके लिए है उसके तक पहुंचेगी, क्योंकि मदर की हेल्थ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको कॉल मैसेज करने के लिए कुछ
प्लानिंग कर रहे हैं, शायद आपसे सॉरी भी फील कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिस कर रहे हैं। रात को जब भी आँख खुलती है आपके बारे में और अपनी गलतियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पछतावा है और रिस्क लेने की एनर्जी है, दोबारा फिर से आपकी लाइफ में आने की एनर्जी है। चाहते हैं कि अब मैं दोबारा एक चांस ले सकता हूँ और मैं चांस ज़रूर लूँगा, यहाँ रिस्क ज़रूर लेंगे। आप मानो ना मानो बात की बात है, पर वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। यहाँ पे सॉरी फील कर सकते हैं, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है उन्हें, तो इस चीज़ का उन्हें पछतावा भी है और इस चीज़ के लिए वो सॉरी फील करेंगे। ठीक है, लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द लवर। ओके, लवर को क्लैरिफाई किया है द एम्परर और लवर को क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ कप्स ने, फोर ऑफ वॉन्ड्स और एम्परेंस ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में जो एक कनेक्शन है ना, वो एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, साथ में केयरिंग और मदरली, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो, एक दूसरे को केयर करते हो, एक दूसरे की वैल्यू को करते हो, वैल्यू को समझते हो। ये वाली एक आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दोनों के रिश्ते में एक स्टेप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। आप दोनों के रिश्ते में ये जो रिश्ता है, अभी शायद दोस्ती तक था, अभी आपका रिश्ता ये प्यार में कन्वर्ट हो सकता है, या प्यार में हो तो यहाँ पे किसी तरह की कमिटमेंट से रिलेटेड या शादी तक भी आपकी रिश्ते में ग्रोथ हो सकती है। यहाँ पे अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पे आपको अपने पार्टनर को की तरफ से, अगर फीमेल पार्टनर को देख रहे हो आप, तो शायद वो आपको गुड न्यूज़ भी दे सकती है कि प्रेग्नेंट, शी इज़ प्रेग्नेंट। तो ये वाली एनर्जी भी आपको आपकी पार्टनर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की आप दोनों के रिश्ते में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, किसी तरह की नई फाउंडेशन स्टार्ट हो सकती है। ग्रोथ के साथ साथ इस रिश्ते में सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है किसी तरह की। अगर आप लोगों की अगर शादी तक बात चली गई है तो यहाँ पे शादी के लिए भी आपकी कमिटमेंट से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो क्लियर हो सकते हैं। इस रिश्ते में ग्रोथ दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये ग्रोथ आपको रीयूनियन के लिए पूरे एनर्जी दे रही है। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की जो भी अभी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा टेम्परेरी है, आपके पार्टनर आपके पास ही आएंगे और ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये आपके बगैर नहीं रह सकते। उन्हें रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा बैलेंस के साथ वो इस रिश्ते को चलाने वाले हैं। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उन्होंने सॉलिड डिसीजन भी लिए हैं और डिसीजन को आपको भी बताएंगे। कहीं आपके साथ ट्रैवलिंग कर सकते हैं, किसी तरह की ट्रैवलिंग की एनर्जी है, या फिर कह सकते हैं किसी रोमांटिक डेट पे जा सकते हो आप लोग। यहाँ पे आपको कोई गुड न्यूज़ भी आपके पार्टनर दे सकते हैं, कमिटमेंट से रिलेटेड भी, या फिर उनकी किसी तरह की अचीवमेंट से रिलेटेड, या उनकी उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें कोई अचीवमेंट हुई है, इस वजह इस तरह की कोई आपको गुड न्यूज़ आपके पार्टनर दे सकते हैं। किसी तरह की एक अगर आप फैमिली पर्सन हो और अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो या अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे किसी तरह की आप लोगों के जो रिश्ते में एक मिठास आने वाली है और इस रिश्ते में एक अच्छी तरह से हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों के गिले शिकवे खत्म होके और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ, सेलिब्रेशन, यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अच्छी और पॉजिटिव ही एनर्जी दिखाई दे रही है। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है जजमेंट को क्लैरिफाई किया है टावर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, तो यहाँ पे जजमेंट होने वाला है।
उस और जजमेंट भी ऐसे होता है जिसमें डिवाइन की तरफ से कोई इंटरवेंशन हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे टावर भी आया है, तो टावर भी ऐसी चीज है जो आप और मैं नहीं खत्म करते हैं कोई चीज, सिचुएशन, वो डिवाइन के थ्रू ही खत्म होती है। ये डेस्टिनी में पहले से ही डिसाइड था कि ये चीज इस टाइम पे, टाइम पीरियड में ये चीज खत्म होनी है, तो वो चीजें उस टाइम पीरियड पे ही खत्म होती है। आप चाहो ना चाहो वो चीजें, आप हमारी लाइफ से वो चीजें खत्म होनी है तो होनी है। ये एक पहले से ही डेस्टिनी में एक हम लोगों का डिसीजन हो चुका होता है। मतलब हम यहाँ पे एक हम लोग एक प्ले करने आए हैं ना, प्ले कर रहे हैं, उसमें हमें जो जो रोल दिए गए हम उसे निभाने आए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी होती है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम लोग यही इसी एनर्जी के साथ आते हैं नीचे। तो यहाँ पे अगर आपके रिश्ते में या फिर आपके पार्टनर के रिश्ते में, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वहाँ पे किसी तरह की टावर मूवमेंट आ सकती है। किसी रिश्ते में एक खटास आ चुकी है, किसी रिश्ते में ब्रेकअप हो चुका है, डिवोर्स तक पहुंच चुकी है, या डिवोर्स हो चुका है, ये वाली एनर्जी भी है। और अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी मूवमेंट थी, ऐसी सिचुएशन थी जिसमें बैलेंस नहीं था या फिर डर था वहां पे, या स्टकनेस थी, वहां पे टावर मूवमेंट आ सकता है कि अब जो चीजें खत्म होनी है, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन, बैड सिचुएशन, या फिर कह सकते हैं स्टकनेस, या फिर कह सकते हैं डर, फेयर, ठीक है, या फिर इनबैलेंस सिचुएशन, वहां पे टावर मूवमेंट आएगा और नई शुरुआत होगी। वहां पे टावर मूवमेंट ऐसा आएगा कि उस टाइम पे तो ऐसा मतलब ऐसा अंदर से हम हिल जाते हैं कि ये क्या हुआ, पर वो टावर मूवमेंट आना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि घर की सफाई बहुत जरूरी है। जब घर की सफाई होती है तो सारी चीजें उथल पुथल जरूर होती है, तो उस टाइम पे ऐसा खिंची चढ़ती है ना कि यार क्या है, सारा गंद ऐसे सारा उथल पुथल दिखाई दे रहा है। पर जब वो चीजें उथल पुथल होके फिर जब एक बार सेट कर देते हैं ना, फिर कितना रिलीफ मिलता है। तो यही चीज आप सोच के चलिए कि अभी टावर मोमेंट आया है ना, कि अभी आपको लग रहा है कि ये क्या हो गया यार, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, पर वो चीजें हो रही है। पर उसके बाद जो क्लैरिटी मिलेगी ना आपको कि हर चीज स्टेबल, हर चीज सिस्टमेटिकली आपको दिखाई देने शुरू हो जाएगी, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार वो चीज नहीं होती तो शायद आज मैं अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ नहीं एंजॉय कर पाता। तो ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे आपका वो टावर मोमेंट आएगा, वो सिचुएशंस खत्म होगी, वो जो चीजें खत्म होनी है वो चीजें खत्म होगी, और आपकी लाइफ अगर स्टक है तो यहाँ पे मूवमेंट आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप शादी से रिलेटेड या प्यार से रिलेटेड ही देख रहे हो तो यहाँ पे प्यार में नई शुरुआत होने वाली है, शादी तक बात जाने वाली है, और ये भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। आपको शादी के लिए, आपको प्यार के का प्रपोजल अपनी पार्टनर की तरफ से आने वाला है, और आपके पार्टनर जो है लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। यहाँ पे एक इनमेच्योरिटी नहीं कहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे मेच्योर लेवल का आपके पार्टनर आगे का फ्यूचर का प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए इस रिश्ते में ग्रोथ है, नया एक सवेरा हो सकता है, नया टाइम स्टार्ट हो सकता है, और आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव पैटर्न है, वो चीज उन चीजों में जो है, या फिर आपके पार्टनर बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, वहां पे किसी तरह का टावर मोमेंट आएगा। और ये टावर मोमेंट जो आना आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत जरूरी था, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो यहाँ पे वहां से भी टावर मोमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में आ सकता है, ठीक है। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं मैजिशियन। ओके, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया हैंग्ड मैन और 6 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में अगर किसी तरह की ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, या डिस्टेंस आ गया आप दोनों के रिश्ते में, तो यहाँ पे ना आप इस रिश्ते से बाहर निकल पा रहे हो, ना आपके पार्टनर इस रिश्ते से बाहर निकल पा रहे हैं। दोनों ही स्टक है, दोनों ही ना आगे मूव हो पा रहे, ना इस रिश्ते को छोड़ पा रहे हो। ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर, जैसे आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है। पर यहाँ पे जो आपके पार्टनर जो हैंगमैन सिचुएशन में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग तो कर रहे हैं, पर इस लाइफ
को कैसे आगे लेके जाना है, इस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करना है, इस रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए मुझे। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। इस हैंगमैन सिचुएशन में, इस स्टक सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है नेगेटिव नहीं हो रहे, इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पॉजिटिव होके इस रिश्ते के बारे में सोच रहे, आपके बारे में सोच रहे। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर मूव हो चुके थे तो यहाँ पे रिटर्न भी आ सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर उनकी कोई लोकेशन चेंज हो गई है, डिस्टेंस वैसे आ चुका है, तो यहाँ पे उस वजह से भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे, आपको देख नहीं पा रहे, ये वाली एनर्जी भी है। तो यहाँ पे कॉल मैसेज तो आ सकता है, जब मिस हो करते हैं हम किसी को तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बहाना ढूंढते हैं कि यार चल ये बात कर लेते हैं, इस बात के थ्रू हम लोग बात करने का एक हमें मौका मिल जाएगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके पार्टनर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि किसी तरह की आपके पार्टनर जो क्रिएटर बनना चाहते हैं, क्रिएटर, वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूं जिससे हम दोनों के रिश्ते में फिर से फ्रेशनेस आ जाए, इस रिश्ते में फिर से हम लोगों का बातचीत शुरू हो जाए। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से हम हमारे लिए क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है, क्या हमें डेस्टिनी में मिलने वाला है या मिला है, या फिर क्या ब्लेसिंग हमें आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप लोगों ने इस लाइफ में जितने भी सेक्रीफाइस किए हैं, ठीक है, जितनी भी आपके ऊपर कह सकते हैं कोई इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी थी जिसकी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे टाइम का वेट कर रहे थे कि कब मेरी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, कब मेरी सिचुएशन में ग्रोथ होगी, कब मेरी सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल होने शुरू हो जाएगा। ये वाली अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की ये वाली एनर्जी थी, सफरिंग की, किसी तरह की बाउंड्रीज आपके ऊपर क्रिएट की गई थी आपकी फैमिली की तरफ से, या फिर आपके आसपास के लोगों ने अगर आपके के लिए बाउंड्रीज क्रिएट की थी, या फिर आप उस बाउंड्री को बाहर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे अपनी बस उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, या इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट कब आएगी, कब सब कुछ ठीक हो जाए, अगर इस वेटिंग पीरियड में बैठे थे, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में आपको नॉलेज बहुत कुछ है, आपको सब कुछ ज्ञान है, सारी आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर उतना ज्ञान है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। इस वेटिंग पीरियड में नहीं बैठने की ज़रूरत, आपको ये सफरिंग में बैठने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए बाउंड्रीज जो आपके लिए जो बाउंड्रीज क्रिएट की है, उस बाउंड्रीज को कट करके आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में खुशियाँ भी है, आप में उतनी नॉलेज भी है, और आप जो चाहो वो अपनी विश पूरी कर सकते हो, पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने अपने ज्ञान को फॉलो करो। जितना ज्ञान है चाहिए ना आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने, उतना ज्ञान आपके पास है। इसके लिए आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो, क्योंकि आप यहाँ पे खुशियाँ इंजॉय करने आए, लाइफ को इंजॉय करने आए। यहाँ पे किसी तरह की सफरिंग को फेस करने नहीं आए, यहाँ पे किसी तरह की इंतजार में कि कब कौन सी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, कब कैसे मेरी सिचुएशन में अच्छा टाइम आएगा। तो ये चीज़ें करने के लिए आप इस दुनिया में नहीं आए हो। यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत कुछ सेलिब्रेट हो सकती है, लाइफ एंजॉय कर सकते हो, आप उस अचीवमेंट तक पहुंच सकते हो जो आपके पास शायद एक इतनी अच्छी आपके पास अंदर नॉलेज है, पर उस नॉलेज को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से आप इस टाइम
टाइम पे अगर ये चीज़ें अगर आप फेस कर रहे हो, सफरिंग, और आपके ऊपर ये बाउंड्रीज है या फिर आप वेटिंग पीरियड में बैठे हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को खुद कैद कर रहे हो, दूसरों पे ब्लेम मत करो, ठीक है। क्योंकि हमें कोई कैद तब तक कर सकता है जब तक हम उन्हें परमिशन दे रहे हैं। हम तब तक सफरिंग फेस कर सकते हैं जब तक हम दूसरों को सफरिंग देने के लिए बैठे हैं कि तुम दो, मुझे टेंशन दो, मुझे तकलीफ दो, मुझे स्ट्रेस दो, तब तक हम लोग लेने के लिए बैठे जब तक हम बोल रहे हैं उनको। जब हमने स्टॉप कर दिया ना, हमने अब ये बाउंड्री जो लोग आपके ऊपर बाउंड्री लगा रहे हैं, वो बाउंड्री आप अपने सामने लगाओ कि मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, मुझे ये चीज नहीं करनी है। तो यहाँ पे कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, आपको किसी का इंतजार नहीं करना कि कोई आएगा मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। तो आपको इस सिचुएशन से खुद ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम जो है आपका अंदर वेट करने का नहीं है, आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करने का है। जो आप लाइफ में अचीवमेंट चाहते हो, अगर आप किसी तरह के नेम फेम से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जाएगी, आपके पास उतनी नॉलेज है और थोड़ी सी नॉलेज और लीजिए, क्योंकि आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हो। अगर आपका एक ड्रीम है ना कि कोई स्टार की तरह मुझे चमकना है, मुझे किसी तरह की अचीवमेंट चाहिए, मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे मीडिया से रिलेटेड कोई काम करना है, मुझे किसी तरह की एक, अगर आप लोग किसी तरह की, यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है, अगर किसी तरह की आप पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोग अपना आपको इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वो भी एक एनर्जी है कि अगर आप उसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर आप उस लाइन में जाने के लिए अगर आपके माइंड में है तो वहाँ जाइए, क्योंकि वो भी आपके लिए ग्रोथ का काम बन सकता है। और अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, सबसे पहले अपने आप की सुनिए कि आपका मन क्या चाहता है, आपका मन क्या बोलता है, क्योंकि आप दूसरों से बाद में सुनिए, पहले अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। जो आपके अंदर का बोल रहा है ना कि ये चीज़ करनी है, तो मतलब वो करनी है, ठीक है। वो आपकी इंट्यूशन कभी भी आपको गलत मिसगाइड नहीं करेगी, गलत तरीके से आपको उलझाएगी नहीं। आपको क्लियर कट एक जवाब जरूर मिलता है, उस जवाब को आपको सुनना जरूरी है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए ब्लेसिंग और आपको गाइडेंस। ओके, चलिए देखते हैं टाइमिंग। क्या स्पेशल टाइम है हमारे व्यूवर्स के लिए। स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे अपनी पावर में आने वाले हो, अपनी पावर को पहचानने वाले हो। ये है 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त के बीच में, जनवरी मंथ है। टुडे आज के लिए भी है, किसी के लिए एनर्जी। अक्टूबर मंथ है, उसके बाद है द स्टार। तो जिस तरह से आपने अपनी लाइफ को स्टार की तरह चमकना है, स्टार की तरह आपको चमकने के लिए ये टाइम बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये बहुत स्पेशल टाइम है आपके पास, जो आप इसमें आप अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी किसी भी अचीवमेंट के लिए अगर आप मेहनत करोगे तो ये ज़रूर मेहनत आपकी सक्सेसफुल होगी। ये है 20 जन से लेके 18 फेब के बीच में, कि इसमें नेम फेम से रिलेटेड आप कोई भी काम करना चाहते हो तो ये आपके लिए टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट है। विद इन अ ईयर, तो एक साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में वो हर चीज अचीवमेंट होगी जो आप चाहते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं लव मैसेज। किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, काश तुम सिर्फ मेरी होती या मिले ना होते। आई मैरी यू। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाय दिल थोड़ी हिम्मत कर, वो जरूर आएंगे। पता नहीं कब इश्क हो गया। तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है, दिल करता है बार बार तुम्हें तंग करूं। उसके बाद है तुम जान हो मेरी। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और उदास और खामोश हूँ। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। 1
मैसेज या कोई ब्लेसिंग, ठीक है। एक ओनली वन। देखिए, आपको कहा जा रहा है ये टाइम जो है ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए कि अपने आप को प्योरीफाई कीजिए, अपने अंदर को क्लींस कीजिए, अपने आप के अंदर जितना भी गिला शिकवा है, कितना भी दर्द है, कितना भी किसी के लिए कह सकते हो कुछ भी अगर टॉक्सिक चीज़ें आपने अंदर रखी है वो चीज़ रिलीज़ कीजिए। अगर आज के टाइम पे आप किसी तरह से कोई स्टक सिचुएशन को फेस कर रहे हो, किसी तरह की एंजाइटी को फेस कर रहे हो, या फिर किसी तरह की ग्रोथ को आपकी लाइफ से आप खुद जाते हुए देख रहे हो कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, या फिर आप किसी तरह से बहुत ज़्यादा बॉडी वाइज आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है प्योरीफाई करना शुरू कर दो, अपने आप को हील करना शुरू कर दो, जो भी नेगेटिविटी है रिलीज कीजिए। ये रिलीज करने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे आप जब तक अपने आप को क्लीन नहीं करोगे, अपने आप को ये टाइम, ये जो फिक्स टाइम है, ये आज से आपकी लाइफ में आपको कहा जा रहा है आज से अपने आप को क्लीन करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को जैसे एक होपोनोपो जो प्रेयर है उसको स्टार्ट कर दीजिए, उससे सारी जो गलतियां हैं, जो भी आपने किसी से माफ़ी मांगनी है या आपको किसी से माफ़ी मांगनी है, तो वो होपोनोपो प्रेयर में सब चीज़ें हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ये 4 वर्ड्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो होपोनोपो प्रेयर शुरू कर सकते हो और अपने आप को क्लीन कीजिए, अंदर से क्लैरिफाई जरूर कीजिए अपने आप को कि मैं लाइफ में किस किस के लिए गलत सोच रखती हूँ, किसके लिए मैं गलत सोचती हूँ, या क्या मेरी लाइफ में गलत हो रहा है और मैंने कितना अपने आप को दर्द दिया है। अपने आप के लिए भी बहुत ज़्यादा आपने लोगों की वजह से शायद अपने आप को दर्द दिया होगा, उन चीज़ों को क्लियर आउट कर रिलीज़ कीजिए। अपने आप को बिल्कुल हील करने के लिए तैयार हो जाइए। ये टाइम आपके लिए हीलिंग का टाइम है, ठीक है। रिलीज़ कीजिए उन चीज़ों को जो आपको ब्लॉकेज का काम कर रही है। एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज, इट्स अप टू यू। सब कुछ आपके हाथ में है। जैसी आप लाइफ चाहते हो वैसे आप क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। ये डिवाइन एंजल्स जिससे भी आप हेल्प मांगना चाहते हो वो हेल्प जरूर मिलेगी। और जैसी भी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन अभी आप फील कर रहे हो या फेस कर रहे हो, ये सिचुएशन जो है टेम्परेरी है, ये इम्प्रूव होने वाली जो भी सिचुएशन है अभी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपके लिए मैसेज, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। मैं तो टाइमिंग देख रही होती हूँ, जल्दी जल्दी आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरे सारे मैसेज भी आपको पहुंच जाए। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज। ओके, तो आपके लिए ब्लेसिंग आ चुकी है हैप्पी बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे आपकी सक्सेस हो सकती है आपके बिजनेस में, आपके करियर में, ठीक है। आपके लिए स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन के लिए आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है, और आपको कहा जा रहा है जो लाइफ है वो एक टीचर की तरह है, वो आपको सिखा रही है। सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये सीख आपके लिए, अगर आप सीख जाते हो तो जो बार बार आपकी लाइफ में रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लाइफ में वो जो आपके साथ सिचुएशन हो रही है ना, उसमें आप कुछ सीख नहीं रहे, वो सीखने के लिए ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो रही है। जिस दिन वो आप सिचुएशन में से वो चीज़ें सीख जाओगे, जो चीज़ आपको सिखाने के लिए आ रही है वो चीज़ सीख जाओगे, तो फिर वो आपके लिए आगे बेटरमेंट के लिए होगी कि दोबारा अगर वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है कभी, तो आप उससे बहुत ईजिली उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।